हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज़। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसका नाम है डेफिनेशन ऑफ प्ले एंड डिफरेंस बिटवीन प्ले एंड वर्क। ये टॉपिक डीपीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट 2 प्ले एंड लर्निंग का पार्ट है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहले इसके मीनिंग से। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्ले, क्या है इसकी डेफिनेशन और क्या है इसका मतलब। प्ले इज अ नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी ऑफ चिल्ड्रन। इट इज़ द वे थ्रू विच चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस। प्ले इज नॉट फोर्स्ड, इट happens freely and gives joy to the child. Through play, a child learns many things जैसे कि लैंग्वेज, सोशल स्किल्स, कॉपरेशन, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड फिजिकल डेवलपमेंट विदाउट इवन रियलाइजिंग दैट दे आर लर्निंग। सबसे पहले समझते हैं कि प्ले क्या होता है। प्ले मतलब है बच्चों का नेचुरली खुद से खुशी के साथ खेलना। ये एक्टिविटी उनके अंदर से आती है बिना किसी प्रेशर के। प्ले के थ्रू बच्चे अपने इमोशंस, सोच और क्रिएटिविटी एक्सप्रेस कर सकते हैं। बच्चों के लिए प्ले ही लर्निंग का बेस्ट वे होता है। वो बिना रियलाइज़ किए सीखते रहते हैं, जैसे शेयरिंग, टॉकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉपरेशन और इमेजिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ऑफ प्ले। डेफिनेशन ऑफ प्ले, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ प्ले के बारे में कई अलग अलग डेफिनेशन है, आइए उसे पढ़ते हैं। फ्रॉबेल ने क्या कहा है प्ले की डेफिनेशन में। प्ले इज़ द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, फॉर इट अलोन इज़ द फ्री एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट इज़ इन अ चाइल्ड सोल। ठीक है। अब फ्रॉबेल के अकॉर्डिंग क्या है प्ले की डेफिनेशन की। प्ले इज़ द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, यानी बच्चे के डेवलपमेंट का सबसे नेचुरल तरीका है प्ले। अब प्याजे क्या कहते हैं, एक बार देखते हैं। प्याजे कहते हैं प्ले इज़ द वर्क ऑफ चिल्ड्रन, इट इज़ द वे चिल्ड्रन लर्न एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। प्याजे कहते हैं प्ले इज़ द वर्क ऑफ चिल्ड्रन, मतलब प्ले के थ्रू ही बच्चा दुनिया को समझता है और सीखता है। आइए एक बार प्ले के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। इसके फीचर्स क्या क्या हैं। सेल्फ चूजन एंड वॉलेंट्री, द चाइल्ड प्लेज आउट ऑफ इंटरेस्ट, नॉट बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। सेकेंड है इंजॉयबल एंड प्लेजरेबल, द मेन पर्पज ऑफ प्ले इज एंजॉयमेंट, नॉट अचीवमेंट और रिवॉर्ड। फर्स्ट में बताया कि वॉलेंट्री होता है। प्ले क्या होता है, वॉलेंट्री होता है, मतलब बच्चा अपनी मर्जी से खेलता है। सेकंड में बताया कि इंजॉयबल होता है, इसमें इंजॉयमेंट होती है और स्ट्रेस नहीं होता है। थर्ड है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, द चाइल्ड इज फिजिकली एंड मेंटली एक्टिव वाइल प्लेइंग, मतलब कि बच्चे अपने रूल खुद बनाते हैं, ठीक है, और एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। नो फिक्स्ड रूल्स, बच्चे अपने रूल खुद बनाते हैं, जैसे कि बताया देयर आर नो स्ट्रिक्ट रूल्स, चिल्ड्रन क्रिएट देयर ओन। नेक्स्ट है इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। प्ले इन्वॉल्व्स इमेजिनेशन, प्रिटेंडिंग एंड क्रिएटिव। एग्जाम्पल, प्रिटेंडिंग टू बी अ टीचर और डॉक्टर। क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव, प्ले से इमेजिनेशन बढ़ती है। डेवलपमेंटल वैल्यू क्या क्या है। डेवलपमेंटल वैल्यू होती है इट हेल्प्स इन फिजिकल, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये बच्चों के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्ले एंड वर्क। क्या क्या डिफरेंस है प्ले एंड वर्क में, आइए देखते हैं। फर्स्ट है नेचर। प्ले इज अ नेचुरल spontaneous activity, work is planned, organized and goal oriented. सेकेंड है मोटिवेशन क्या होता है, डन फॉर प्लेजर एंड एन्जॉयमेंट, डन फॉर रिवॉर्ड, मनी और अचीवमेंट। थर्ड है पर्पस, इसका पर्पस क्या होता है, इज
Purpose is enjoyment, not result. Purpose is to complete a task or achieve a goal. ठीक है. Effort, no feeling of compulsion or pleasure. Pressure often involves responsibilities and efforts. Freedom and choice are present, bound by rules, instructions. Outcome क्या है इसके? Focus is on the process, not the result. Focus is on the end result or product. Example, एक बार एग्जाम्पल समझते हैं कि प्लेइंग विद ब्लॉक्स, रनिंग, प्रेटेंड प्ले, डूइंग होमवर्क, क्लीनिंग और हेल्पिंग इन चोर्स. देखो इसमें क्या बताया है कि नेचर, प्ले नेचुरल और स्पॉन्टेनियस होता है और वर्क प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड होता है. ठीक है. मोटिवेशन क्या होता है? प्ले एंजॉयमेंट के लिए होता है, वर्क रिवॉर्ड ये रिजल्ट के लिए होता है. थर्ड है प्ले का पर्पस खुशी और लर्निंग होती है और वर्क का पर्पस होता है गोल अचीव करना. फ्रीडम, प्ले का मतलब होता है प्ले में फ्रीडम होनी चाहिए, वर्क में होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं. और एग्जाम्पल इसके क्या क्या बताए? गुड़िया से खेलना, ब्लॉक्स बनाना, होमवर्क करना, वर्क में हो गया होमवर्क करना, सफाई करना. तो सिंपल वर्ड्स में प्ले एंजॉयमेंट के लिए होता है और वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए होता है. आई होप आपको इसमें डिफरेंस पता चला होगा. एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है? आइए तो जानते हैं एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या होता है. फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट, इम्प्रूव्स मसल्स कोऑर्डिनेशन एंड मोटर स्किल्स. ये बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट का मेन सोर्स है. फिजिकल डेवलपमेंट, फर्स्ट मसल स्ट्रांग होते हैं इसमें. सोशल डेवलपमेंट में चिल्ड्रन लर्न करता है शेयरिंग, कोऑपरेशन, टीम वर्क एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, रिस्पेक्ट करना सीखता है. और थर्ड में है इमोशनल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, हेल्प्स रिलीज इमोशंस, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड बिल्ड्स कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. कॉग्निटिव मेंटल डेवलपमेंट एनकरेजेस प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड डिसीजन मेकिंग. अब इसमें क्या बोला है कि इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी बढ़ती है बच्चे की. फिफ्थ है लैंग्वेज डेवलपमेंट, प्रमोट्स कम्युनिकेशन एंड वोकेबलरी. लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, इसमें बच्चे की वोकेबलरी और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं. नेक्स्ट है सिक्स्थ मोरल डेवलपमेंट. मोरल डेवलपमेंट में क्या है? टीचर्स, फेयरनेस, ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन. लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया. मोरल डेवलपमेंट में होता है कि टीच फेयरनेस, मतलब कि टीच करना है बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के साथ, ऑनेस्टी के साथ और डिसिप्लिन के साथ. समरी, इसकी समरी एक बार पढ़ते हैं जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए कि हमने क्या पढ़ा. प्ले इज़ द नेचुरल वे थ्रू विच चिल्ड्रन लर्न. इट इज़ सेल्फ मोटिवेटेड, जॉयफुल एंड क्रिएटिव. Play and work differ in purpose, motivation and attitude, but both are important for growth. For young children, play is their work. It is their main way of learning about the world. So friends, play एक joyful process है जिसे बच्चे नेचुरली सीखते हैं. वर्क इम्पॉर्टेंट है पर बच्चों के लिए प्ले ही उनका वर्क होता है. Through play, they explore, imagine and grow in every way. समझ में आया? अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. See you in the next video. Bye bye.